बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है अजीमपुरा शाह फैसल कॉलोनी रोड के ऊपर सोसाइटी के अंदर, जहां पे हम जो है वो 3 किलोवाट का नाइट्रोक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक शॉर्ट बजट के अंदर 6 पैनल्स के साथ हमारा आज का प्रोजेक्ट आ रहा है। और आज का प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने इसमें लोड टेस्टिंग की है और हम इसमें 600 वाट का लॉन्ची हाइमो 7 का पैनल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे क्लाइंट का मेन पैनल बॉक्स है घर का, जिसको हमने ऑर्गेनाइज़ करना है। हमारा डीबी बॉक्स आ चुका है, हमारी उसमें वायरिंग जो है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि हम किस तरह से इसकी वायरिंग कर रहे हैं। सीटी वगैरह और इसके जो DRM स्विच वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम इसमें अटैच कर रहे हैं। तो नाइट्रोक्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर, क्योंकि आपके पास 3 किलोवाट में IP65 में सवाए नाइट्रोक्स के और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम इसकी आपको दिखा दें कि हमने किस तरह से वायरिंग वगैरह की है। ये PVC पाइप के साथ हम जो है वो इनके मेन पैनल बॉक्स तक भी वायर लेके आए हैं और ऊपर सोलर पैनल्स तक भी लेके गए हैं। ये इनके घर के पहले से ही वायर मैनेजमेंट है, जिसको हम रीऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहे इस दफ़ा। सिर्फ हम यहाँ से अपना AC का कनेक्शन जो है वो कनेक्ट करेंगे इनके घर के लिए, और पानी के मोटर का कनेक्शन जो है उसको हम सेटल डाउन करने वाले हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी वायरिंग के अंदर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, जो कि एक अलग से काम है। तो आज के प्रोजेक्ट का ये हिस्सा नहीं है। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पैकअप शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट और बैटरीज जो हैं वो आ चुकी हैं। ये बिल्कुल इनके ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है हमारे क्लाइंट का, उसकी दीवार के साथ ही ये सारी चीज़ें हमने सेटल की हैं। अभी ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ओपन हैं, लेकिन क्लाइंट ने यहीं पे सिस्टम लगवाने को अवलियत दी है। इसको आगे चल के पैकअप किया जाएगा ताकि बारिश के पानी से ये सिस्टम जो है वो महफूज रहे, और बैटरीज़ के लिए स्टैंड भी जो है वो लेटर ऑन हमारे क्लाइंट बनवा लेंगे। तो कनेक्शन वगैरह इजी हैं जो कि ये दोबारा किए जा सकते हैं। हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि हमने यहाँ पे 2 सिलेक्टर स्विचेस दिए हैं डबल सिलेक्टर बॉक्स में, जिसका रीज़न ये कि एक नॉर्मल लोड का बाईपास है, एक हैवी लोड का बाईपास है। ट्रिपल केस में AC/DC ब्रेकर्स आए हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर आया हुआ है, और क्योंकि एक ही स्टिंग आनी है सोलर से, इस वजह से सोलर का सिर्फ एक ही ब्रेकर जो है वो हमने इसमें ऐड ऑन किया है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से PVC पाइप इनके मेन पैनल बॉक्स तक हम लेके आए हैं ताकि घर का सारा लोड जो है वो यहाँ से मैनेज किया जा सके। जनरेटर का ऑप्शन जो है वो हमने अपने सिस्टम के पास ही रख दिया है कि अगर ये जनरेटर भी ऑपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब हम दोबारा दिखाते हैं कि मेन इनका जो पैनल बॉक्स है उसकी कमीशनिंग जो है वो हम किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा जो काम है वो घर के मेन कंट्रोल्स के साथ होता है। तो यहाँ पे भी हम एक ब्रेकर ऐड करके इसको प्रॉपर कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ब्रेकर्स जो थे वो डले हुए थे, मेन कंट्रोल नहीं था। तो इसको भी हम जो है वो प्रॉपर सेटल डाउन कर रहे हैं चीज़ों को। अब हम आपको दिखा दें कि पैनल्स जो हैं वो किस तरह से प्लेस किए हुए हैं, क्योंकि टोटल 6 सोलर पैनल्स हैं और ये लॉन्ची हाइमो 7 के पैनल्स हैं 600 वाट के। 6 पैनल्स जो हैं वो यहाँ पे तीन पीछे और 3 आगे दिए हुए हैं। इसी तरह से बीच में जो है वो वॉकवे की जगह जो है वो छोड़ी हुई है। और इन पैनल्स का रिज़ल्ट बस ये कि नॉर्मल रिज़ल्ट हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है वो रिज़ल्ट नहीं था, या जिसे हम कहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। बस नॉर्मल पैनल्स हैं, ठीक है रिज़ल्ट इनका। तो ये अजीमपुरा की गलियां हैं जहाँ पे हम आज का प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसी के साथ जो है वो ये हमारा प्रॉपर पैनल्स वगैरह जो हैं वो प्लेस किए हुए हैं। तो आज की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये कि हमारी कोशिश होती है कि हम वीडियो के अंदर A to Z सारी चीज़ें कवर अप कर लें कि हम किस तरह से अपना प्रोजेक्ट जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं, या हमारे प्रोजेक्ट की जियोग्राफिक पोजीशन क्या है, ताकि अगर कोई आसपास के इलाके से हमें अप्रोच करना चाहता है तो कर सकता है। ये PVC पाइप आप देख रहे हैं, इसके थ्रू जो है वो हम पूरा जो सोलर का वायर है वो अपने मेन सिस्टम तक लेके आए हैं, और फिर हमने अपने सिस्टम के साथ जो है वो उसको कम्युनिकेट किया है। अब आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। इनिशियली जब हमने सिस्टम ऑन किया था तो 1.67 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे थे, और इसमें सिर्फ 700 वाट हमारे बैटरी चार्जिंग में जा रहे हैं, और जबकि हमारा 800-900 वाट का जो है वो लोड रन डाउन था। तो ये स्टार्टिंग टेस्टिंग थी।
अब हम आपको दोबारा दिखा देते हैं दूसरे एंगल से कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ किस तरह का लग रहा है। ये शेडिंग वगैरह जो आप देख रहे हैं हमारे क्लाइंट ने हमें एश्योर किया है कि इसकी ग्रीन नेट लगा के इसको वो कवर अप कर लेंगे, ताकि ये जो चीज़ें इस वक्त धूप में दिखाई दे रही हैं ये फिर हमारी बच जाएंगी। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसका मेन रिज़ल्ट के टोटल पूरा रिज़ल्ट जो है, हमने इसको ओवरलोड भी किया है पूरे सिस्टम को, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आया है। फोनिक्स की इसमें ट्यूबुलर बैटरीज़ हमने यूज़ की हैं। नॉर्मली छोटे प्रोजेक्ट में देखें अगर हम 2 बैटरीज अटैच करते हैं तो इनके पास 3000 वाट का बैकअप है, और 3000 वाट के बैकअप को अगर ये स्मूथली रन डाउन करेंगे तो इनको अच्छे से मिल जाएगा। तो बाज़ औक़ात जब हम लोड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम इसका ख्याल नहीं रखते कि हमारे पास जो है इन्वर्टर भी कंज्यूम कर रहा होता है 80 to 120 वाट्स। तो जब भी आप लोड कंज्यूम जो कैलकुलेट करें तो इसका भी ख्याल रखा करें कि इन्वर्टर के वाट्स भी जो हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी टैगिंग कंप्लीट हो चुकी है, काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। जनरेटर की सेटिंग भी हमने इनकी रख दी है और प्रॉपर एक सिस्टम जो है वो हमने इनका बना दिया है, ताकि हमारे क्लाइंट जो हैं वो अपने सिस्टम को जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। अब हम आपको दिखाते हैं ओवरलोड टेस्टिंग नाइट्रोक्स 3 किलोवाट की, कि नाइट्रोक्स 3 किलोवाट को जब हमने ओवरलोड किया है तो उसकी क्या सिचुएशन है। ये आप देख सकते हैं 4.09 किलोवाट तक हम इसको लेके गए, और इसमें क्या हुआ है कि हमें 2.6 किलोवाट जो है वो सोलर से मिलता रहा है, और बाकी का जो लोड है वो हमारा के इलेक्ट्रिक ने शेयर किया है। तो ये इस वक्त का स्टेटस है 3.64 किलोवाट। तो बॉर्डर लाइन टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का मैक्सिमम जितना भी रिज़ल्ट है वो हम चेकआउट कर लें कि हम किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, या हमारा क्लाइंट जो है वो देख सके कि उसका सिस्टम जो है वो मैक्सिमम क्या परफॉर्मेंस जो है वो हमें दे सकता है। तो क्लोज़ करते हैं सर आज के प्रोजेक्ट को। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ project।